देख रहे हैं प्रदेश की खबर न्यूज। नमस्कार, प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश खबर न्यूज। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? खास तौर पे जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि कनाडा इज सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की जो खबर है कि कैनेडियन स्पीकर साहब जिनका नाम एंथनी रोका है, उन्होंने रिजाइन कर दिया अब से 2 घंटे पहले। ठीक है। उसकी वजह जो एक वजह बनी है, उन्होंने एक 98 साला यारोस्लोवो होंगोस्लाविया से वार हीरो करके उन्होंने उनको बुलाया और उनको स्टैंडिंग उनको लिए बड़ी तालियां बजाई गई, बड़ा इस्तकबाल किया गया और बाद में पता चला है कि वो नाजी थे और उनको पहले उन्होंने माफी मांगी और आज स्पीकर साहब एंथनी रोका ने रिजाइन किया है। अब जब ये रिजाइन हुआ है तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कैनेडियन मुसलसल अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। तो एक तो ये वजह मैं बताना चाहता हूं, ये रीसेंट डेवलपमेंट हुई है अब से 2-3 घंटे पहले। अब मैं वो जो श्रीलंका के जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के पीछे वजह ये है कि आज से पहले यह तामिल जो सेपरेटिस्ट एक मूवमेंट थी, कनाडा उन लोगों को भी यहां अकोमोडेट करता रहा है। ये बताइएगा, अभी खबर ये आ रही है कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कोई सीक्रेट विजिट किया था पाकिस्तान साइड कश्मीर का, ग्वादर का, और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्व की। क्या समझते हैं G20 जो कश्मीर इंडिया साइड कश्मीर में हुई, वहां पे भी अमेरिका के एम्बेसडर मौजूद थे, यहाँ पे भी सीक्रेट विजिट किया गया। क्या समझते हैं, कोई बीच में आके कोई रिलेशन बेहतर करने की उम्मीद नजर आ रही है? अमेरिका क्या इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में इकट्ठा करने वाला है या मजीद कोई मसले मसाइल बढ़ने वाले हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जाती तौर पर कश्मीर उनके रडार पे है या नहीं है। पाकिस्तान के एम्बेसडर जो है उनके गैर मामूली मुलाकातें नोटिस में आई गई हैं। इलेक्शन कमिश्नर को मिलना, आईजी पंजाब को मिलना और कई लोगों से उनकी मुलाकातें वहां पे हुई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मैं इसको इंडिकेट करूंगा कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस उस रीजन में बढ़ा रहा है कि शायद पाकिस्तान से भी इस वक्त ताइवान के बारे में जो है वो आगे फ्यूचर में अगर ताइवान में कुछ करना हो अमेरिका में, तो अमेरिका ने कुछ करना हो तो वो ताइवान में पाकिस्तान की कुछ सपोर्ट हासिल कर सके। है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक साइड पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिर, बड़े शानदार मंदिर देखे, कोई शक नहीं। मैंने मस्जिदें देखी हैं, टर्की ने यहाँ मस्जिदें बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिदें बनाई, कोई शक नहीं, क्योंकि मजहबी आजादी है यहाँ पे मजहब आपका जाती मैटर है आज। और मैं समझता हूं कि अच्छा, उसमें माफी मांगे ना मांगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। और दूसरा, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है सिख कम्युनिटी को, दूसरा नुकसान पहुंचाया उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को, तीसरा नुकसान उन्होंने कनाडा में रहने वाली हर माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया, उनके इमेज, अपने कंट्री के इमेज को नुकसान पहुंचाया। बहुत अब उसका अजाला किस तरह होगा? उसका अजाला कोई और नया लीडर, नया वजीर आजम आके करेगा, जो कनाडा का जो एक एतमाद था दुनिया के अंदर, जो उनका एक गुडविल थी, एक एतमाद था उनका, वो बहाल कोई नया बंदा ही करेगा। अब वो जस्टिन ट्रूडो के बस की बात नहीं है। मेरे आखिरी इजलास के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्पीच दी है। मैं समझता हूं कि उनकी स्पीच सुनने वाली थी। ग्लोबल साउथ पे उन्होंने बात की है, विश्वामित्रा की उन्होंने बात की है, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने क्वाड की बात की। और जो अगली एक बात जो मैं इस वक्त आज जो भारत की सबसे बड़ी मैं समझता हूं अचीवमेंट है, 90,000 स्टूडेंट को वीजा दिया गया है। ऐसे ही है, 90,000 स्टूडेंट को वीजा दिया गया। और इसकी बात किसने की है? एरिक गार्स्टी, जो हमारा इस वक्त अमेरिकन एम्बेसडर है, उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के अंदर जाके स्पीच जो दी है, उसके अंदर उसने कहा है कि हमने 90,000 वीजा दिया है। विजिट वीजे की जो वेटिंग लिस्ट थी उसको 50% हमने कम कर दिया। ये कहां से शुरू हुआ है? ये मोदी साहब के अमेरिका के ट्रिप के अंदर ये बातें की गई थी। बहुत जबरदस्त तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने बात की है और उनका कहना यह है कि अब पहले जैसा काम नहीं चलेगा। जैसे कि पहले होता था, कभी वेस्टर्न ने कोई भी अपना एक नैरेटिव सेट कर लिया है और फिर उसी नैरेटिव को लेके बाकी सारी कंट्रीज में फैला दिया और वैसे ही डील किया जा रहा है इस साइड, यानी कि एशियन कंट्रीज को।
और अब उनका कहना ये है कि नहीं, और ना ही आप जो कुछ अगर भारत में कुछ गड़बड़ चल रही है उसको ना ही सपोर्ट कर सकती है कनाडा या कोई भी दूसरी कंट्री। अगर ऐसा किया जाएगा तो उनको सख्त जवाब दिया जाएगा। ये तो खैर बहुत दिनों से मैं कह रही हूं कि भारत की जो एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है या जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है कि जिसे देखकर सारी कंट्रीज, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, जितनी भी कंट्रीज एशिया की हैं उन सबको ही कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। वरना इस तरह से बात करना और इस तरह से एक करारा जवाब देना जो है वो यकीनन हमें यही बताता है कि इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट है और भारत किसी से डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं है। ने मुलाकात नहीं की। और उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात मुझे तो ये लगी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके और वहाँ पे पता नहीं क्या करने के लिए रुके थे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लंदन रुके और वहाँ पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। और उनसे जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफाक कर रहे हैं। यहाँ की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर। प्रदेश खबर आपके साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।